अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में और सबको सबको गुड मॉर्निंग। तो जी आपका वेलकम है मेरे व्लॉग में और आपने क्या करना है जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। तो चलें जी, यहाँ पे ना अम्मी कर रही थी, कपड़ों को फैला रही थी। ये जो हमने कल कपड़े लाए थे ना, शॉपिंग आपने देखी होगी। तो ये वो वाली शॉपिंग है। तो हमने रात को ना कपड़ों को भिगो दिया था और जो शॉप वाले थे ना, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा गारंटी दी थी। कहते हैं बेशक आप मशीन में धो लेना कपड़े, फिर यूज़ करना, तो इंशाल्लाह इनके रंग ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अम्मी ने ना रात को ही भिगो दिए थे और सारी रात ये भीगे रहे हैं। तो उसके बाद हमने सोचा कि सुबह सुबह ही ना हम इनको फैलाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे ना थोड़ी ठंडी ठंडी मीठी मीठी धूप होती है, तो उससे कपड़े के ना रंग जो है ना ज़्यादा ख़राब नहीं होते। तो इस वजह से फिर हम इसको ना घंटा डेढ़ लगवाएंगे और उतार लेंगे, क्योंकि फिर ज़ाहिर है रंग ख़राब पहले ही ना हो जाए। तो माशाल्लाह कपड़ा बड़ा ज़बरदस्त था और इनके जो कलर्स हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। और जो टंग स्लिपिंग है ना मेरे साथ तो होती रहती है, चलें खैर। और यहाँ पे मैं देख रही थी, मैं काफ़ी दिनों के बाद छत पे आई थी, तो ये हमारे मकान मालिक को ना उनको भी चैन नहीं है। उन्होंने फिर से काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हुआ है। इतना प्यारा का घर बना के ऊपर उसके ऊपर कलर भी करवा के देखें, कितना कम्बिनेशन अच्छा है कलर का ना, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इन्होंने साथ एक और कमरा बना दिया है, साथ में ये पिलर्स बनाए हैं। तो अल्लाह जाने अब इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं। तो कुछ पिलर्स हैं कुछ नहीं है। तो पहले ये दीवार थी, तो बस इस सब को ना करके ना उन्होंने चेंज वेंज कर दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या करते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या करेंगे। और फिर हम जी नीचे आ गए थे, तो अब्बू ने हमारे आते तक ना ये देखें कैसे लाइनें लगा के रखी हुई हैं। तो अब इन सब को मैंने पैक करना है, तो काफ़ी टाइम मेरा मतलब इसी में लग जाएगा। तो मैंने कहा आपने तो अपना टाइम बचा लिया ना, तो मेरे लिए ये मुश्किल हो जाएगी। माशाल्लाह इतना ज़्यादा पैक करके तो रख दिया हुआ था। और सबसे पहले इन्होंने खजूर स्टार्ट की है। खैर ये फिर अभी हमारा काम है, तो फिर हम करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो यहाँ पे ये अभी मोरें भी रहती हैं, ये वाली सारी, ये जो है ना ये भी काम थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ गया। तो कुछ जो ज़रूरी माल था ना वो लेकर अब्बू चले गए थे और फिर हमें बोल गए थे कि आपने मेरे पीछे जो है ना पैकिंग करनी है, तो फ्री नहीं बैठना, कोई और काम नहीं करना। कभी कभार जब ऑर्डर ज़्यादा होता है ना, तो फिर सख्ती से बोल के जाते हैं कि आप लोगों ने ना फ्री बैठना है ना कुछ और करना है। खैर अगर हम ये काम ना करते तो फ्री तो हमने फिर भी नहीं बैठना था। हमारे ना घर के सारे काम पड़े हुए थे, तो हमने वो कर लेने थे। लेकिन बाबा ने सख्ती से मना किया था, कहते हैं नहीं, ये वाला जो मैं जब आऊँ तो ये सारा माल जो है ना पैक हुआ होना चाहिए। तो हमने सोचा चलें जी हम पहले कर लेते हैं। और ये फिर बाद में बाबा आ गए थे। आज कुछ यूँ हुआ था कि सारा दिन माशाल्लाह हम ना पैकिंग करते रहे, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर की ज़रूरत होती थी, कभी अब्बू माल लेने चले जाते थे और कभी जो है ना वो देने चले जाते थे। तो फिर ज़ाहिर है सारा दिन ऐसे ही जाता था। तो आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना काम की जो एवरेज होती है ना स्पीड, वो बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह ना। तो हम ऐसे किया करेंगे कि रात को पैकिंग कर लेंगे। और अभी रात की जो है ना वो रूटीन कुछ बन नहीं रही है, तो खैर इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगी, तो फिर देखते हैं। और फिर उसके बाद हम ये तकरीबन 2 बजे का टाइम था, पूरे 2 बजे का टाइम था मुझे याद है। तो तब मैंने चाय बनाई थी, और क्योंकि हम फ्री ही तब हुए थे, 1-2 चक्कर बाबा लगाए थे बीच में माल का। तो बाद में जो है ना बाकी जो उनका जो रह गया था, तो फिर वो कहते हैं चाय पी के जाता हूँ। और ये देखें अभी आप हमारे किचन में ना सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर दिन में जो काम हो ना तो फिर जो हमारे घर के काम है ना वो रह जाते होते हैं। और ये मशीन अब्बू ने मंगवाई थी, वो टेस्ट कर रहे थे, उसमें ना आलू काफ़ी अच्छे काटे जाते हैं। लेकिन अभी हमें ना उस तरह का तजुर्बा नहीं था, तो अब्बू ने काटे हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं था इतना। लेकिन वो जैसे नमाज़ पढ़ के आए ना, तो उन्होंने चेक कर लिया था। और ये जी अम्मी ले आई हैं साथ में बिस्कुट, और जो सुपर बिस्किट है ना वो हमारे घर में ना सबको बहुत पसंद है। और ये तकरीबन उसकी ना फ़ोटो कॉपी है। कभी कभार जब घर पे नहीं होते ना, जब बाबा लेकर आते हैं ना, तो वो फिर ख़त्म हो जाए ना, तो फिर साथ वाली जो सामने की शॉप है ना वहाँ से ले लेते हैं। वहाँ पे तो कभी ओरिजिनल आ जाते हैं, कभी इस तरह से कॉपी आ जाती है। तो खैर कोई मसला नहीं। और साथ अम्मी ले आई थी जी आज बर्फ़ी, और बर्फ़ी इतनी मीठी थी, मुझसे तो इतनी खाई नहीं गई, मैंने बस चेक ही की है। और फिर बाबा लेकर गए हैं माल, उनको ना मतलब चाय पीते उनको माल देते काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो गए थे।
और फिर हमने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से ना मटर पुलाव बना लेते हैं। और मैंने बोला अम्मी आप मुझे मसाला तैयार कर दें, और मैं साथ साथ जो है ना बर्तन सारे वो निकाल निकाल के ना चावलों की तैयारी कर लेती हूँ, चावल धो के रख लेती हूँ, सारी सेटिंग कर लेती हूँ। तो उतनी देर में आप मुझे मसाला तैयार कर दें। मेरा आज प्रोग्राम था कि मैं अम्मी से करवाऊँगी, मटर पुलाव बनवाऊँगी, क्योंकि मुझे ना कभी कभार अम्मी के हाथ का खाना भी पसंद लगता है। तो हुआ ऐसे कि हम थोड़े से लेट हो गए थे और फिर प्रोग्राम बढ़ गया। तो यही हमारे साथ भी हुआ। मेरा दिल था कि मैं अम्मी से ना बनवाऊँगी मटर पुलाव, लेकिन फिर टाइम इस तरह से था तो मैंने कहा चलें आप मुझे मसाला मसाला बना दें, तो मैं साथ में ना जल्दी जल्दी से पुलाव बना लेती हूँ। और ये जो है ना बर्नर, बड़ा बर्नर, मैं ना इसको पट्टी बोलती हूँ, तो मुझे इसको पट्टी बोलना बड़ा अच्छा लगता है। तो जो है ना बर्नर बर्नर मैं बहुत कम बोलती हूँ इसको। तो इसके ऊपर बना रही थी, क्योंकि हमारा जो दूसरा सिलेंडर है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अम्मी कहती हैं इसमें सिर्फ एक मुश्किल है कि ये जो पतीला है ना वो हमारा हो जाएगा काला, तो तुम ऐसे करो, लेकिन फिर भी हो जाएगा तो हो जाए, इसको बाद में मैं मांज लूँगी, तो तुम ऐसे करो कि इसके ऊपर ही बनाओ ताकि ये ख़त्म हो। तो यकीन जाने अभी ये स्लो भी नहीं इतना हुआ था, सारे चावल इसके ऊपर बनाए हैं, रोज़ इसके ऊपर रोटियां बनाते हैं, तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और जो जिनका सिलेंडर है ना, तो वो जो है ना बड़े वो पड़े हुए हैं, वो एक दो चक्कर लगा भी गए हैं कि हमें सिलेंडर दे दो, सिलेंडर दे दो, हमें भी ज़रूरत होती है। तो वो शॉप वाले जो है ना, क्योंकि अपना तो हम एक अपने घर छोड़ आए हैं ना, तो एक इधर है, तो इस वजह से उन्हीं का भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जल्दी पड़ी हुई है कि जल्दी जल्दी से ख़त्म हो। और देखें जी, बातों बातों में, बर्नर की बातों में ना हमारे बन चुके हैं चावल, तकरीबन आधे बन गए हैं और आधे जो है ना रह गए। मटर पुलाव तो मुझे इतना पसंद है, और पहले मैंने सोचा था कि इसको ना मैं कलर वाला बनाऊंगी, फिर मैंने कहा टाइम इतना है नहीं है, तो चलो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। तो इसी तरह का बना के ना फिर मैंने रंग वाला बना लिया था, रंग निकाल के ना। तो ये अमूमन जो है ना दोपहर को बनाया जाता है, तो बहुत मज़ा आता है इसका ना, रंग वाले मटर पुलाव का। तो हम तो अभी शाम को बना रहे हैं, लेकिन होगा इंशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त। तो मैंने कहा साथ साथ निपटे हाथ जो है ना इसका काम ख़त्म करते हैं, नमक वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि कैसा नमक बना है। तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हो गए थे। और अभी जो है ना इसका टाइम हो गया दम लगाने का, और कलर इतना सा जो आया ना, मुझे यही पसंद है। अगर ज़्यादा कलर भी आ जाए ना तो मुझे वो भी नहीं पसंद होता। शुरू शुरू में ना जब मैं बनाती थी पुलाव वगैरह, तो उसमें मुझसे ना रंग बहुत ज़्यादा हो जाता था, लेकिन अब ये है कि अब जब से थोड़े बड़े हो गए ना, तब से मटर पुलाव जो भी पुलाव बनाऊँ ना, तो इसका कलर बड़ा अच्छा आता है। तो ये है जी हमारे मटर पुलाव की फ़ाइनल लुक, और अल्लाह अल्लाह करके तैयार हुए हैं। बहुत जल्दी हो गए थे। बर्नर के ऊपर ना गैस का प्रेशर बहुत तेज़ होता है, तो चूल्हे की निस्बत उसके ऊपर ज़्यादा जल्दी चीज़ तैयार हो जाती है। तो सिर्फ तकरीबन लगा था आधा घंटा लगा होगा। साथ में अम्मी ने मसाला बना दिया था ना साथ साथ, और साथ ही मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया था, तो बस इसमें आधा घंटा लगा था और चावल हमारे रेडी हो चुके थे। और फिर जी हम खा रहे हैं, क्योंकि शायद बाबा तो रोटी खाएंगे आके, उनके लिए सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ है। तो अगर वो बोलेंगे कि रोटी, तो रोटी बना देंगे उनको, वरना अगर चावल बोलेंगे तो चावल बना देंगे। तो जैसी उनकी मर्ज़ी हुई ना, तो फिर वैसे हम कर लेंगे। और हमने खा के तो ये जो है ना काम किया ख़त्म। तो आपसे जो है ना आपने बताना है कि वीडियो कैसी बनी है और पुलाव कैसा बना है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अल्लाह हाफिज़।